नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ओरल लाइकोप्लेनिस के बारे में, क्योंकि लाइकोप्लेनिस के बारे में हम ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं, इसका वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। तो आखिर ओरल लाइकोप्लेनिस क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या वजह है, और इसको आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकता है, होम्योपैथी के अंदर कैसे आप इसको जड़ से खत्म कर सकता है। वैसे ओरल लाइकोप्लेनिस जड़ से आता है और एक होता है लिकोप्लेकिया, लेकिन लिकोप्लेकिया में होता है कि वहां से डिस्कलरेशन नहीं आता, लेकिन लाइकोप्लेनिस में क्या होता है, वहां पे डिस्कलरेशन आ जाता है, व्हाइट ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ जाता है, उसी को हम लोग लाइकोप्लेनिस बोलते हैं। इसकी वजह से मुंह में स्वेलिंग आ जाता है, भारीपन लगता है। अब हम जानेंगे कि लाइकोप्लेनिस जो ओरल लाइकोप्लेनिस है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकता है। दोस्तों, ओरल लाइकोप्लेनिस का मेन कारण होता है इम्यूनिटी का कमजोर होना। अगर आप, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, हमारे सेल जो है, खुद का जो सेल है डिस्ट्रक्शन करने लगता है, बाहरी बैक्टीरिया वायरस तो नहीं आता है, खुद का सेल ही कर, इसलिए इसको ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। अगर किसी भी बीमारी से अगर आपके इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है तो उस वजह से आपको हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका मेन कारण होता है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या गुटखा ले रहे हैं, पान मसाला सुपारी जो भी खा रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा, आपके जो ओरल का इरिटेशन होगा, उसके वजह से हो सकता है। या अगर आपके जो टीथ है बार बार रगड़ कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है आपके इनसाइड चिक में, उसके वजह से भी इरिटेशन जब होगा तो वहां पे भी समस्या आने लगता है। इसके अलावा अगर आप कोई हाईली स्टिमुलेटेड फूड ले रहे हैं, जैसे स्पाइसी, बहुत स्पाइसी चीज ज्यादा ले रहे हैं, और फास्ट फूड ले रहे हैं, चाइनीज फूड ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको इरिटेशन आ सकता है। इसके अलावा अगर आप वाटर इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी जैसे टाइफाइड हो गया या कोई अदर बीमारी क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया, उसकी वजह से अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बर्निंग की वजह से भी ये सब समस्या आ सकता है। अब हम जानेंगे कि ओरल लाइकोप्लेनिस अगर हो गया है तो इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है। दोस्तों, ओरल लाइकोप्लेनिस का सबसे मेन सिम्टम होता है कि आपके ओरल कैविटी के अंदर व्हाइटिश पैच की तरह दिखने लगता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, लगता है कोई मतलब ठीक हो गया है, और फील हुआ भारी भारी सा लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, इसमें इचिंग होता है, बर्निंग होता है। कुछ अगर खा रहा है तो बर्निंग बहुत ज्यादा होना, क्योंकि वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है काफी नाजुक हो जाता है। उसके अलावा वहां पे अगर एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, लेकिन अगर वहां से हट जाता है तो वहां का जो कलर होता है डार्क हो जाता है, यानी ब्लैकिश हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस सी है, उसके वजह से भी आपको ये हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर ओरल लाइकोप्लेनिस हो गया है तो इसका क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों, मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे, सबसे पहले आपको जो आप एल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको अवॉइड कीजिए। स्पाइसी फूड जो ले रहे हैं, चिकन या जो भी नॉन वेज ले रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। साथ इसके जगह आप ग्रीन वेज लीजिए, जितना हो सके ग्रीन वेज लीजिए, सलाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, माने न्यूट्रिटिव फूड ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही मसाला वाला चीज जो भी है बंद कीजिए, तो इरिटेशन, अगर आपको डेंटल की वजह से हो रहा था, डेंटल वाले डेंटिस्ट से मिलकर उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि डेंटल के इरिटेशन की वजह से भी हो जाता है। इसके अलावा आप प्रॉपर वाटर इंटेक बढ़ाइए, वाटर इंटेक अपना अच्छा रखिए। साथ ही आप गोल्डन जो हल्दी होता है, हल्दी को थोड़ा सा गुनगुना वाटर में मिक्स करके उसको मुंह में कुछ देर समय के लिए रखिए, उसके बाद उसको कुल्ला कर दीजिए, तो वो समय से कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हल्दी वाला पानी हल्का गुनगुना अपने मुंह में रख के जितना देर तक आप कंट्रोल कर सकते, उसके बाद उसको बाहर कर दीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। साथ ही आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने से पहले हम बार बार यह कहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी, ऑटो इम्यून की बीमारी है, या सिम्टम्स के आधार पर इसको ठीक नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इसके लिए आपको रूट, जो बीमारी का रूट है वो जानना पड़ता है, किस वजह से आपको बीमारी हुआ। अगर उस रूट को हम खत्म कर दे रहे हैं तो आपको जो ओरल लीकोप्लेन है हमेशा के लिए खत्म है। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई इंटरनल कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं कर रहे हैं तो हमेशा के लिए आपका ओरल लाइकोप्लेनस खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श, मतलब जो भी डॉक्टर आपके नियरेस्ट है, अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो मोस्ट कॉमन काम करता है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करें, जो बहुत अच्छा वर्क करता है, आज जनरली हम लोग देते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एसिड नाइट। एसिड नाइट 30 सी एफ 4 बूंद 3 बार 10 होता है, रेडिश दिखता है इसमें। उसके बाद आता है बोरेक्स। बोरेक्स में क्या होता है कि उसमें व्हाइटिश पाया जाता है, उसमें